हेलो हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र अजय कुमार गुप्ता। दोस्तों, पिछले 2 दिन से मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। इसका कारण था कि थोड़ा सेहत में गड़बड़ी थी। आज से हम आपके समक्ष फिर से हम उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज से हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम लोग RS अग्रवाल बुक का मेंसुरेशन, ठोस वस्तुओं का आयतन 3D चैप्टर को पढ़ रहे थे। 74 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 75 से देखते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहले अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 75 से चलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है दोस्तों कि कुएं का व्यास दिया हुआ 7 मीटर। अगर व्यास दिया हुआ 7 मीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, गहराई दिया 22.5 यानी गहराई दिया 22.5 मीटर। चलिए, गहराई दिया 22.5 मीटर। बोलता है इसकी आंतरिक सतह पर, आंतरिक सतह मतलब समझते नहीं, ऐसा कुआं है और कुआं को इसको आंतरिक सतह पे इस तरह का क्या करना है, प्लास्टर करना है। आंतरिक सतह मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, कुआं बेलनाकार होता है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, 2πRh। आप इसको बैठा दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 7/2 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 22.5। इसको कर देंगे तो इधर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। काट दीजिएगा 5 दूना 10 और इधर हो जाएगा 45/2। चलिए दोस्तों, काटिएगा 7 से 7 चला गया, 2 से 2 चला गया। इधर काट दीजिएगा, 11 बार में कट जाएगा। 11 गुना 45 बचा, 11 गुना कितना बचा 45 बचा और 11 गुना 45 की जगह कितना हो जाएगा 495 हो जाएगा। यानी इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पे दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 30 रुपया है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 30 रुपया दोस्तों, तो हम लोग को पूछ रहा है इतना का दाम कितना होगा, तो 30 से यहीं पर गुना कर दीजिएगा। आप इसको 30 से गुना करके देख लीजिएगा, 14,850 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर। 14,850 रुपया आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 बोलना क्या चाह रहा है, एक आयताकार कागज का जो साइज है 100 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयताकार कागज है, उसका जो साइज दिया वो इस तरह का आपका 100 सेंटीमीटर और गुना का कितना दिया दोस्तों 44 सेंटीमीटर। यानी लंबाई है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दिया है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस कागज को इसके लंबाई के अनुदिश, यानी इस कागज को इसके लंबाई के अनुदिश मोड़ना है, यानी इस तरह से मोड़ना है, लंबाई के अनुदिश मोड़ना है इस तरह से। यानी ये आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर होगा। लंबाई के अनुदिश मोड़ना और एक बेलन बनाया जाता है। अब इसको देखिएगा, मोड़ करके क्या बनाया जाता है, बेलन। बेलन बनाने का मतलब है आपको इस तरह से एक बेलन बना दिया जाता है। इस तरह से आपको क्या कर देते हैं, इसको मोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं, एक बेलन बना देते हैं। आप बेलन बनाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से बेलन बन जाएगा। मोड़ने के बाद बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों, अगर बनेगा, बेलन बनेगा तो ये आपका क्या कहलाता है, ये तो आपका एक वृत्त है। ये आपका क्या है, एक वृत्त है कि नहीं है, ये आपका एक वृत्त है। और वृत्त का जो आपका दिया हुआ है, वृत्त का परिधि दिया हुआ है कितना 44 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर तो वृत्त का परिधि होता है कितना है 2πr। यानी 2πr का वैल्यू कितना दिया 44, 2πr का वैल्यू कितना दिया 44, 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू रहने देते हैं बराबर का 44। ये देखिए कट गया, यानी r बराबर कितना गया 7 सेंटीमीटर। r बराबर कितना गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है बेलन का आयतन कितना होगा। हम लोग को निकालना क्या है, बेलन का आयतन कितना होगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन कितना होता है, फार्मूला आपको पता होगा। बेलन का आयतन बराबर होता है πr² होता है। पाई का वैल्यू देखिए 22/7 लेंगे, r निकालें 7 गुना 7 ले लेंगे और भाई h कौन हो जाएगा, तो h आपका यही ना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। h आपका कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 से गुना कर दीजिएगा, 7 से 7 चला गया, 22 7 154 और 2 0, यानी 15,400 सेंटीमीटर आपका क्यूब क्या होगा आंसर। 15,400 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोलना चाह रहा है भाई, बोलता है एक 4 मीटर व्यास वाली
56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी को 48 मीटर लंबी और 16.5 मीटर चौड़ी 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है। चलिए ठीक है, एक 4 मीटर व्यास, अगर 4 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना है 2, त्रिज्या कितना रहेगा 2। ठीक, बोल रहा है क्या 56 मीटर लंबी, 56 मीटर लंबी यानी एच का वैल्यू कितना दिया भाई 56 मीटर लंबी, यही ना है। और बेलनाकार है, बेलनाकार सुरंग को खोदना है और खोद करके मिट्टी निकालना मतलब आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इस मिट्टी को आपको किस तरह का मतलब कहाँ पे रखना है, तो एक आपका आयता घनाभाकार है, क्योंकि घनाभाकार इसलिए क्योंकि 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है यानी घनाभाकार है, तो घनाभ में रख देना। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है ना, तो LBH डायरेक्टली हम लोग बैठा देते हैं 48 गुना 16.5 गुना एच का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 4, गहराई मतलब 4, और कितना भाग भरेगा मान लेते हैं n भाग भरेगा, तो n से हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे गुना, n भाग भरेगा इसलिए हम लोग n से क्या कर दिए गुना। अब चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं भाई सोल्यूशन करते हैं। आइए इसको सोल्यूशन कीजिएगा। पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 22/7, r का वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना 4, और h का वैल्यू कितना 56 है, बराबर इधर देखिएगा 48 गुने का 16.5 गुने का 4 गुने का कितना हो जाएगा n। अब देखिएगा भाई यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो इधर 10 बैठा देते हैं, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15, और ये 2 दूना 4 काट देते हैं। अब देखिए इधर काटिएगा 7 8 56 और 8 6 48, 2 1 2, 2 दूना 4, 11 दूना 22 और 11 तिया 33, और कटेगा क्या 2 तिया 6, 2 तिया 6 कटेगा, और कटेगा क्या दोस्तों, और नहीं ना कटेगा, और कटेगा क्या 3 तिया 9 इधर बचा, और इधर हम लोग का 2 है। देखिए इधर 2 बचा बराबर का 3 तिया 9 n है ना, 2 बराबर 9 n है, तो अगर n निकालना चाहेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 9। अगर हम लोग n निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2/9, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 2/9 भाग आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो खुद से भी काट के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलना चाह रहा है, बोलता है एक अर्ध व्यास वाले एक लंब वृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन क्या है बराबर है। अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या, और एक लंब वृत्तीय बेलन तथा एक गोले का आयतन दोनों का दोनों बराबर है। यानी लंब वृत्तीय बेलन यानी बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों का दोनों आपस में क्या है बराबर है। हम लोग को बोल रहा है लंब वृत्त या अर्ध व्यास वाले लंब वृत्तीय तथा एक गोले के आयतन बराबर है। गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा सो पूछ रहा है, यानी गोले का व्यास और बेलन के ऊंचाई का अनुपात। तो चलिए दोस्तों पाई से पाई खत्म कर देते हैं। ठीक, ये भाई देखिएगा दोनों का अर्ध व्यास बराबर है, नहीं त्रिज्या बराबर है, तो देखिए यहाँ पे r 2 गो यहाँ पे 3 गो, तो 1 बचेगा इधर। अब हम लोग को क्या बचेगा h बराबर 4/3 r बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 3h बराबर 4r, और h/r निकालना चाहेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 3, h/r निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 हो जाएगा, हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है गोले के व्यास। देखिए गोला का त्रिज्या निकला 3, तो व्यास कितना हो जाएगा 6, व्यास हो जाएगा 6, यानी गोला का व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों 6, और बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों 4। काट दीजिएगा 3 दूना 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 3:2 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3:2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलना चाह रहा है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए आपके स्क्रीन पे है। बोलता है एक ठोस बेलन के आधार का व्यास दिया 16 सेंटीमीटर। अगर आधार का व्यास दिया 16 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। आगे क्या बोल रहा है भाई, तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी हाइट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छा। आगे बोल रहा है
इसे पिघला करके समान माप वाले 12 गोला बनाया जाता है। 12 गोला बनाया जाता है, प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा। चलिए इस तरह से हम लोग पिघलाते हैं। पिघलाने का मतलब आयतन, और बेलन का आयतन पता आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है। और पिघला करके क्या बनाना है, 4/3 पाई आर की यानी गोला बनाना है। और कितना गोला बनाना है, 12 गोला बनाना है। हम लोग कर दिए, जो जो कटेगा काटिए, पाई से पाई खत्म। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना भाई 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। एच का वैल्यू कितना 2 दे दीजिएगा। 4/3 दे दीजिएगा। आर क्यूब तो आर क्यूब दे दीजिए। गुना का कितना 12 कर दीजिएगा। इधर देखिए 4 1 4, ये 16 1 में कट जाएगा। ये 2 छक 12, 3 दूना 6, और ये 2 8 16, यानी देखिए आर क्यूब का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 8। अगर आर क्यूब का वैल्यू 8 आ गया तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2। हम लोग को निकालना क्या है भाई, गोला का व्यास। अगर गोला का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो व्यास कितना सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। व्यास कितना होगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलना चाह रहा है, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघला करके 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया जाता है। इस तार की लंबाई क्या होगा। गोला को पिघला करके तार बनाना, गोला को पिघलाना और तार बनाना मतलब गोला से आयतन में कन्वर्ट करना। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई से पाई पहले हटा दीजिएगा, 4/3। देखिए गोला का त्रिज्या कितना है भाई, गोला का 6 सेंटीमीटर व्यास का है, तो गोला अगर व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब बेलन का व्यास कितना दिया है, देखिए बेलन बोलता है 1 मिलीमीटर त्रिज्या है, यानी त्रिज्या दिया 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। अगर 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भागा, यानी यहाँ पे 1/10 गुने का 1/10 करना पड़ेगा। और कितना ऊंचाई दिया हुआ है, क्या तार की लंबाई नहीं पता, यानी एच हम लोग को निकालना है। चलिए रहने दीजिए, 3 9 27 कर दीजिएगा, 9 चौका 36 और गुना 100, एच बराबर 3600 हो जाएगा। क्या चीज में, मिली सेंटीमीटर में। हमारा आंसर किस में दिया, मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भागा लगाना पड़ेगा ना जी। तो इधर हो जाएगा 36 मीटर, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोलता है यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। गोले की प्रारंभिक अर्धव्यास क्या होगा। अर्धव्यास में हम लोग को 2 सेंटीमीटर का क्या करना है, वृद्धि कर देना है। यानी मान लीजिए पहले गोला का त्रिज्या था x होगा, अब कितना कर देना, x/2 कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों गोला का आयतन कितना भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, आर क्यूब होता है, ये मान लेते हैं R1 और ये R2 मान लेते हैं। R2 हम लोग कितना कर दे रहे हैं, x+2 कर दे रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, गोला है ना, बेलन है। ठीक, गोला है, तो यहाँ पे r प्लस x का कितना हो जाएगा, x+2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जी, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो चलिए पहले लिखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बनाइएगा, देखिए पहले हम लोग लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं ये बड़ा वाला, पहले बड़ा में से ना छोटा घटता है, तो आर स्क्वायर यानी x+2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। और जब हम लोग इसका जगह इतना कर दिए तो कितना का वृद्धि हो गया है, देखिए कितना का वृद्धि हुआ 704 का, बराबर हम लोग 704 लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। चलिए 4 पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 4 पाई कॉमन ले लिए। अब इसको देखिएगा x+2 का होल स्क्वायर, a + b का स्क्वायर में तोड़ देते हैं, a² प्लस का b² प्लस का 2ab यानी 4x हो जाएगा। और इधर माइनस कितना बचेगा दोस्तों, इधर हमारा हो जाएगा कितना, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा कितना, x² बचेगा, क्योंकि 4 पाई को कॉमन ले लिए हैं, बराबर कितना हो जाएगा 704 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, x² प्लस में और x² माइनस में खत्म हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4 पाई हम लोग इसको क्या करते हैं 4 पाई बैठा देते हैं यहाँ पे। देखिए 4 पाई का वैल्यू हम लोग को कितना होता है 22/7 प्लस का 4 प्लस का 4x बराबर का 704। 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 छक 66, 11 चौका 44। इधर काटिएगा दोस्तों, देखिए 4 दूना 8 और 8 64 कट जाएगा इधर। अब हम लोग को ये 7 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा कितना 4 प्लस 4x बराबर 7 8 56 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ 4x बराबर करेंगे तो 4 उधर जाकर के घट जाएगा 52, यानी x बराबर कितना गया 13। x बराबर कितना गया 13। और हम लोग को पूछा भी क्या है, हम लोग को पूछा प्रारंभिक अर्धव्यास, यानी प्रारंभिक अर्धव्यास कितना था x, और x का वैल्यू कितना गया 13, और यही 13 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलना चाह रहा है, आइए इस क्वेश्चन की गहराइयों को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलाकार गेंदों को पिघला करके, पिघलाने का मतलब आयतन, पिघलाने का मतलब क्या होता है आयतन, और इस प्रक्रिया में 25% सामग्री क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है, और नई गेंद की त्रिज्या आपको बताना है। देखिए एक आपको R1 का वैल्यू दिया 1, R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, और R3 का वैल्यू दिया आपका 3, और ये तीनों का तीनों गोला पिघलाना है। गोला का आयतन कितना होता है दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, और ये तीनों को मिला करके एक बड़ा गोला बना देना है। लेकिन ये गोला बनाना है तो टोटल 100% नहीं बचा, 25% नष्ट हो गया, यानी 75% ही बचा है, और इसको 4/3 पाई r क्यूब में हम लोग को बना देना है। अब आइएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा R1 का क्यूब, और R1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब कितना होगा 1, यहाँ R2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना होगा 8, R3 का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना होगा 27, गुना 75% यानी 25 या 75, 25 चौका 100 यानी 3/4 बराबर। अब इधर हम लोग का कितना बचेगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो गया। इधर देखिएगा 27 और 8 हो गया 35, और एक कितना हो गया 36, 36 गुने 3/4 बराबर इधर कितना बचेगा r क्यूब। देखिए 4 9 36 यानी 9 3 27, 27 बराबर क्या हो जाएगा r क्यूब। अगर r क्यूब का वैल्यू 27 आ गया तो r का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। r का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 3 सेंटीमीटर, और यही हम लोग को निकालना था नई गेंद का त्रिज्या कितना निकला 3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रोक रोक करके देखे, पीछे ले जा करके देखे, हम तो स्पीड थोड़ा बताएंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन को करना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 यानी 83 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाला 3 गोले को पिघला करके एक बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब हम बोल रहे हैं ना कि अब हम लोग को 4/3 पाई r क्यूब करना क्या है, जो 4/3 पाई तो सब में कॉमन रहता है ना, तो तीनों गोला का त्रिज्या लीजिए और उसका क्यूब कीजिए और मिला करके बड़ा गोला का त्रिज्या के बराबर कर दीजिए ना। तो देखिए 3 4 5 है, तो 3 4 5 है, इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिए, और ये तीनों को जोड़ करके एक बड़ा का x का क्यूब कर दीजिए। तो भाई 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब 125 होता है, और बराबर ये हमारा x का क्यूब हो जाएगा। ये जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा भाई 216 बराबर x क्यूब हो जाएगा। अगर x क्यूब का वैल्यू 216 तो x का बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप उतना का हल कीजिएगा 4/3 पाई तो सब में कॉमन होता है, बाद में कट जाता है। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया बड़े गोले की त्रिज्या कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर इसको पीछे ये क्वेश्चन अभी जो बताएं अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नंबर पिछला वाला सेम क्वेश्चन आप उसको देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि दो गोलक के अर्धव्यास, दो गोलक का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या r1 अनुपात r2 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो उनके आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात मतलब त्रिज्या का अनुपात, क्योंकि 4/3 पाई दोनों में कॉमन रहेगा, तो इसका त्रिज्या का अनुपात 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 27 अनुपात 8 आपका आंसर।
आयतन निकालना तो त्रिज्या का क्यूब कर दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। और ये तो हम लोग परसेंटेज से सीखते आ रहे हैं। ये 27:8 आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 बोलता दो गोलक के अर्धव्यासों का अनुपात दिया 1:4, यानी R1 अनुपात R2 का वैल्यू दिया 1:4, ठीक है। बोलता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका स्क्वायर, यानी 1 कितना 16, 1:16 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर, 1:16 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बोलेंगे नहीं नहीं इतना हम लोग शॉर्टकट नहीं करेंगे भाई, तो 4πr² कर दीजिए ना, 4πr1 का स्क्वायर अनुपात 4πr2 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 4π दोनों में कॉमन हटाइए, R1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, R2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो यही हम लोग काम शॉर्टकट में कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत हमको नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आपके स्क्रीन पे है। बोलता 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलीय खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा, ठीक है। यानी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का खोखली गेंद है, ठीक है, इस तरह का एक खोखली गेंद है, चलिए ठीक। और इसमें आपको क्या बैठाना है, घन बैठाना है। एक इसमें बड़ा से बड़ा क्या करना है, एक घन बैठाना है। ये मान लीजिए घन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये जो गोला का जो त्रिज्या, ये मान लीजिए सेंटर है, ये गोला का जो त्रिज्या है ना, यहां से यहां कितना होगा, r होगा, ठीक है। अगर यहां से r होगा तो यहां से कितना होगा, बोलेंगे यहां से भी r होगा। यानी बोल सकते हैं कि गोला का जो व्यास होगा कितना होगा, गोला का जो व्यास होगा, गोला का जो व्यास होगा वो कितना होगा, बोलेंगे 2r होगा। और जो गोला का व्यास होगा वही घन का क्या होगा, विकर्ण होगा। यानी गोला का व्यास जो होगा वही घन का विकर्ण होगा। घन का विकर्ण बराबर कितना होगा दोस्तों, 2r होगा। और आपको नहीं पता है घन का विकर्ण क्या होता है, तो बोलेंगे √3a होता है। √3a बराबर 2r होगा। √3a बराबर 2r होगा कि नहीं होगा। हम लोग को निकालना क्या दोस्तों, हम लोग को निकालना है घन का आयतन क्या होगा। तो अगर √3a बराबर 2r होगा तो a बराबर हम लोग 2r बटा √3 कर सकते हैं क्या, a बराबर 2r बटा √3 कर सकते हैं। और घन का आयतन आपको पता है ना, घन का आयतन आपको पता है क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी a क्यूब मतलब आपका हो जाएगा 2r बटा √3 का क्यूब। और 2r बटा √3 का क्यूब का मतलब 2r का क्यूब कितना हो जाएगा, 8r क्यूब हो जाएगा। और इधर देखिएगा √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो √3 का क्यूब कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा। 8r क्यूब बटा √3 क्यूब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका हो गया आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। बोलता 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिनका व्यास 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर व्यास तो त्रिज्या 3/2 और गोला है यानी 4/3πr3। और बनाना है क्या, बेलन, यानी πr²h। देखिए 4π से π हटाइए दीजिए, 4/3। r का वैल्यू दिया है कितना भाई, व्यास दिया हुआ 3, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। तो 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2 बराबर, इसको बेलन जो बनाना, बेलन का जो व्यास दिया हुआ है कितना, बेलन बनाना है, उस बेलन का जो दिया हुआ है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। और h हम लोग को दिया हुआ है क्या, h हम लोग को दिया हुआ है क्या, हाँ h दिया हुआ है, h हम लोग को दिया हुआ है कितना 54। h दिया हुआ हम लोग को कितना दोस्तों 54। तो फिर निकालना क्या है, निकालना क्या है, कितने ठोस गोले कितने पिघलाए जाए, यानी गोलों की संख्या निकालना है। कितना गोला पिघलाया जाए हम लोग को नहीं पता, मान लीजिए आपका n गोला पिघलाया जाएगा तो इस तरह का बनेगा। चलिए दोस्तों हटाइए, 2 दूना 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, ठीक है। और कटेगा तो देखिए इधर हम लोग काटते हैं भाई, 3 को काट देते हैं 27, 3 को काट देते हैं 18 बार में, और फिर इधर काट देते हैं 3 छक आपका कितना हो जाएगा 18। अब तो नहीं कटेगा, n बराबर 6 चौका 24 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 48। यानी कितना गोला पिघलाना पड़ेगा, बोलेंगे 48 गोला पिघलाना पड़ेगा। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 88।
बोलता है किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी जिसे पिघला करके एक खोखला बेलन बनाया जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और मोटाई दिया हुआ 2.5 मिलीमीटर तथा बाहरी व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, 2 सेंटीमीटर व्यास दिया है। अगर 2 सेंटीमीटर व्यास दिया इसका मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। अगर व्यास हमारा 2 सेंटीमीटर इसका मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। और पिघला करके खोखला बेलन बनाया जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 मिलीमीटर है। ये देखिए खोखला बेलन समझते हैं ना, खोखला बेलन किस तरह होता है? खोखला बेलन आपको समझते होंगे, खोखला बेलन आपका इस तरह से होता है। मान लीजिए आपका यहाँ यही मान लीजिए खोखला बेलन आपका इस तरह से होता है ना। और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ मोटाई कितना दिया दोस्तों? मोटाई आपका दिया हुआ 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर। देखिए मिलीमीटर में हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि सब यूनिट आपका सेंटीमीटर में है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिएगा। मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर है और उधर हमारा दिया सब सेंटीमीटर में दिया है। देखिए हम लोग को पहले दिया हुआ है बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास दिया, बाहरी व्यास दिया 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भागा लगा देंगे, यानी 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ है 10 और यहाँ से यहाँ 0.25, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? यहाँ से यहाँ छोटा वाला कितना हो जाएगा? तो देखिएगा फिर से यहाँ से यहाँ दिया 10, यहाँ से यहाँ 0.25, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? बोलेंगे 9.75। बोले कोई दिक्कत? यही ना होगा? त्रिज्या खोखला बेलन में 2 गो त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? चलिए अब हम लोग को सॉल्यूशन करते हैं भाई। पहले हम लोग को पिघला रहे हैं यानी पाई आर स्क्वायर एच, और फिर पिघला करके क्या बना रहे हैं? बेलन ही बना रहे हैं, यानी पाई आर स्क्वायर एच बना रहे हैं। लेकिन इसमें आपका त्रिज्या अलग अलग रहेगा, तो इसमें त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा? बोलेंगे r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर और गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? h। देखिए पाई से पाई हटा देते हैं, r का वैल्यू कितना दिया? व्यास दिया हुआ तो 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। h हम लोग को निकालना रहने देते हैं। अब देखिए r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? r1 मतलब ये बड़ा वाला 10 और r2 मतलब यहाँ से यहाँ छोटा वाला 9.75। तो देखिए यहाँ r1 माइनस r2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ a प्लस b यानी यहाँ पे लिख सकते हैं भाई 10 प्लस 9.75, और फिर लिख सकते हैं 10 माइनस 9.75। और ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? इसका ऊंचाई हमारा दिया हुआ है कितना? 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 16 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत? अब इसको कीजिए, देखिए यहाँ पे h होगा और इधर हो जाएगा कितना? 19.75, और इधर हमारा हो जाएगा, इधर घटा दीजिएगा 0.25, और गुने का कितना हो जाएगा? 16। गुने का कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। आप इसको क्या कीजिएगा? सबको गुना कर दीजिएगा और आप इसको गुना करके देख लीजिएगा। गुना करने के बाद आपका 79 सेंटीमीटर आपका आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप गुना करके देख लीजिएगा, 79 सेंटीमीटर आएगा, यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन हम लोग कितना में आ जाएंगे? अब हम लोग आ जाएंगे 89 नंबर में। एक गोले का आयतन दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। अगर गोला का आयतन दिया है और वक्र पृष्ठ क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो गोला का आयतन किसको नहीं पता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर दिया हुआ है कितना? 4851, तो लिख दीजिए 4851। चलिए 4/3 पाई का वैल्यू 22/7
आर क्यूब का वैल्यू नहीं पता, बराबर 48 51 कर देते हैं। 11 दूना 22, 11 चौका 44, बचेगा इधर कितना 4, 11 चौका 44, 1 बचेगा, 11 1 11 और कटेगा कि अब नहीं कटने वाला है ना। तो देखिए आर क्यूब बराबर ये 441 को क्या 21 गुना 21 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। और यहाँ देखिए 3 गुना 7 है तो 3 गुना 7 उधर चला जाएगा, नहीं फिर से 21 हो जाएगा। और बटे देखिए 2 चौका 8 इधर हो जाएगा। अब बताएगा दोस्तों r बराबर 21 का क्यूब, तो यहाँ पे देखिए इधर r का क्यूब है तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा तो 3 गो में से 1 बाहर आ जाएगा, 21 आएगा बाहर, और 8 में से 2 आ जाएगा बाहर, यानी कितना हो जाएगा भाई, त्रिज्या आपका 21/2 हो जाएगा। अगर त्रिज्या हमारा 21/2 हो जाएगा तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 पाई का वैल्यू कितना कर देंगे 22/7, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 21/2, और फिर गुना कितना हो जाएगा 21/2, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 गया, इधर काट दीजिएगा 7 या 21। अब देखिएगा इधर हो जाएगा 21 या 63, 63 गुना कितना हो जाएगा 22, 63 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 22, तो 22 या 66 का 6 हो जाएगा, कैरी बचेगा 6, और 22 छक कितना हो जाएगा 132, 132 और 6 कितना होता है 138, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1386 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90, एक गोले का वक्र पृष्ठ दिया और आयतन पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ दिया 5544, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर दिया 5544, यही ना दिया हुआ है जी 5544, काटिएगा 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 चौका 44, ठीक है। फिर काटिएगा 4 से देखिए 12 चौका 48, 2 बचेगा और 4 छक 24, ठीक। इधर काटिएगा 2 छक 12 और 2 तिया 6, अब नहीं कटने वाला है। तो r स्क्वायर बराबर 63 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 63 को हम लोग देखिए 9 गुना 7 लिख सकते हैं, और इस 7 उधर चला जाएगा गुना 7। अब देखिए r बराबर 9 से बाहर कितना आएगा 3, और 2 को 7 में से 1 बाहर आ जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 21, यानी त्रिज्या कितना गया दोस्तों 21। आयतन निकालने बोल रहा है, आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 21 गुना 21 गुना 21, काट दीजिएगा 3 7 21, कितना हो जाएगा 4 गुने 7 गुने 21 गुना 21, 4 गुने 7 गुने 21 गुना 21। अब इसको क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा, इसको क्या करना है आपको गुना कर देना है, और गुना करने के बाद जो आपका आयतन आएगा आंसर आएगा 38,808 आएगा, कितना आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, ठीक है। घन और गोला का संपूर्ण पृष्ठ समान है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो देखिए दोस्तों हम लोग a स्क्वायर बराबर हम लोग 4 पाई r स्क्वायर बट्टे का 6 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा हम लोग जब इतना लिख सकते हैं तो a बराबर हम लोग इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा ना, तो इधर रूट चढ़ जाएगा तो हम लोग 4 पाई r स्क्वायर बटे 6 का रूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा अगर हम लोग इतना लिख सकते हैं तो देखिए 4 है तो बाहर कितना आ जाएगा 2, पाई से कुछ नहीं आएगा तो रूट में रहने देते हैं पाई, और r स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा इधर कितना r, और बट्टे का कितना हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। बोले a बराबर इतना आ गया, कोई दिक्कत, हम लोग को a का वैल्यू पता चल गया इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग आगे, पूछ क्या रहा है दोस्तों, आगे हम लोग को पूछ क्या रहा है इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा सो पूछ रहा है। चलिए दोस्तों आयतन, तो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब, यानी इसका क्यूब, तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही ना होता है। चलिए हम लोग बैठाते हैं भाई, a का क्यूब मतलब कितना का क्यूब, तो बोलेंगे a का क्यूब मतलब 2 √पाई r का r बटे का √6 का क्यूब, और बराबर इधर हम लोग कर देंगे अनुपात हम लोग कर देंगे कितना 4/3 पाई r क्यूब होगा। अब देखते हैं भाई, अब इसको हम लोग क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का क्यूब हो जाएगा, इधर हम लोग लिखते हैं 8, और पाई का क्यूब करेंगे तो पाई का क्यूब मतलब पाई को 3 बार, तो 2 बार में से बाहर आ जाएगा, नहीं पाई √पाई बचेगा,
और आर का क्यूब ही हो जाएगा। और √6 का क्यूब करेंगे √6 को 2 बार, रूट से 2 बार बाहर आ जाएगा, √6 हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बोले कोई दिक्कत? अब जो कटेगा काटिएगा दोस्तों। देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, 4 × 4, 4 दूना 8, 2 × 2, 2 × 6 और 3 से 3 भी चला गया। उधर बचा √π और नीचे बचा √6, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा √π अनुपात √6। √π अनुपात √6 ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। √π अनुपात √6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है एक घन तथा इसके एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले का आयतन कितना होगा। चलिए ठीक है, एक घन है, मान लीजिए भाई ऐसा कोई घन, ऐसा कोई घन, ये वर्ग नहीं समझिएगा घन, और इसमें पूरी तरह से फिट हो जाने वाला आपका एक गोला है। इस तरह से पूरी तरह से फिट हो जाने वाला एक क्या है? गोला है। इनके आयतन का अनुपात क्या होगा हम लोग को पूछ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा भाई। इनमें आयतनों का अनुपात क्या होगा पूछ रहा है। तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना होता है दोस्तों? भुजा क्यूब यानी a क्यूब। और गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बोले कोई दिक्कत? अब हम लोग को बताइएगा दोस्तों, अगर ये गोला है तो इसका सेंटर यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ आर होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा बोलेंगे? यहाँ से यहाँ भी आर होगा। अगर यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा 2r है तो ये भी तो 2r ही होगा। अगर वर्ग गोला का व्यास अगर 2r है तो घन का जो भुजा होगा कितना होगा? 2r होगा। देखिए घन का भुजा 2r होगा और गोला का व्यास 2r होगा, तो गोला का त्रिज्या r ही होगा। अगर घन का भुजा 2r है तो एक घन का भुजा आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब यानी 2r क्यूब कितना हो जाएगा? 8r क्यूब हो जाएगा। अनुपात 4/3 पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 कर देते हैं। आर क्यूब के जगह आर का वैल्यू आर ही रहेगा यानी आर क्यूब ही हो जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, काटिएगा 4 × 4, 4 दूना 8 चला गया, 2 से काट दीजिएगा, 11 बार में कट गया। अब नहीं कटेगा ना, तो 7 तिया कितना हो जाएगा? 11। देखिए ऊपर में हो जाएगा 11 और नीचे कितना हो जाएगा? 21। 11 और 21 हो जाएगा दोस्तों, और 11 और 21 हो जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाना चाहिए। अच्छा पाई का वैल्यू नहीं काटा है, पाई को रहने दिया है, तो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर दिए। पाई को हम लोग रहने देते हैं, हम भी पाई को नहीं काटते हैं। चलिए पाई को वैल्यू रहने दीजिए। एक का क्यूब कितना हो जाएगा? 8r क्यूब अनुपात 4/3 पाई का जगह पाई रहने दीजिए, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, 4 दूना 8 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 दूना 6 और इधर बचेगा पाई। 6 अनुपात पाई आपका क्या हो जाएगा? आंसर 6 अनुपात पाई आपका क्या हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है। एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्या तथा समान आयतन, यानी दोनों का त्रिज्या भी समान है और दोनों का आयतन भी समान है। तो शंकु आ गया दोस्तों। शंकु का आयतन आपको पता है, शंकु का आयतन, ये अगला चीज शंकु आया, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए शंकु का आयतन, ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ बोले ना तो होता पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बोले, संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो आपका होता पाई आर इंटू आर प्लस एल। एल क्या है? तो एल आपको देखिएगा एल बराबर हो गया, एल बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अभी हम लोग को इतना काम नहीं है, अभी हम लोग को आयतन का काम है, या फार्मूला नोट कर लीजिएगा। देखिए शंकु का आयतन और गोला का आयतन दोनों का क्या है? समान है। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
दोनों का त्रिज्या भी समान है, दोनों का त्रिज्या समान है। देखिए 2 गो यहाँ और यहाँ 3 गो आ रहा है तो खत्म हो जाएगा, 1 और बचेगा। पाई से पाई भी खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ बचा 1/3 h बचा, तो यहाँ पे 1/3 h लिखेंगे। इधर बचा 4/3 r बचा, ये 3 से 3 भी खत्म, यानी h बराबर 4r बचा। h बराबर कितना बचा? 4r बचा। हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना क्या है? गोले के व्यास तथा शंकु के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, यानी गोला का व्यास और शंकु के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, हम लोग को निकालना है। चलिए दोस्तों, गोला का व्यास और शंकु का ऊंचाई, एक बात जान लीजिएगा, गोला का व्यास और शंकु का ऊंचाई, जो शंकु का ऊंचाई होगा वही गोला का व्यास होगा, जो शंकु का ऊंचाई होगा वही गोला का व्यास होगा। शंकु का यानी h बराबर व्यास को हम लोग 2 गुने त्रिज्या लिख सकते हैं, यानी 2r लिख सकते हैं। शंकु का जो ऊंचाई होगा वही गोला का क्या होगा दोस्तों? व्यास होगा। बोलेंगे कैसे? तो बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए ना, h बराबर कितना आ रहा है? h बराबर हम लोग को कितना आ रहा है? 4r आ रहा है, तो h का वैल्यू हम लोग 2r लिख दें। h का वैल्यू हम लोग कितना लिख दें? 2r लिख देते हैं दोस्तों। h बराबर 4r आया ना, तो h का वैल्यू हम लोग को 2r दिया, तो यहाँ पे 2r बैठा देते हैं और बराबर हम लोग 4r कर देते हैं। r से r चला गया, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यानी 1:2 आपका क्या हो जाएगा आंसर? 1:2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है। बोलता है एक बेलन तथा एक शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3 और 4। ठीक है, यानी बेलन और शंकु का त्रिज्या दिया 3 और 4 और इनकी ऊंचाई का अनुपात दिया 2:3। तो आयतन पूछ रहा है बेलन और शंकु का। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई खत्म कीजिए, r का वैल्यू दिया हुआ देखिए, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया 3 और 4, यानी r का वैल्यू 3 का वैल्यू कितना हो जाए? r का वैल्यू 3 है तो स्क्वायर कितना 9, और h दिया बेलन का हाइट का अनुपात कितना दिया 4 और 2 और 3 दिया है, यानी यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं भाई। अब इधर 1/3 है, r का वैल्यू देखिए, शंकु का त्रिज्या कितना दिया देखिए, आपको दिख रहा है 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और h इसका जो हाइट दिया हुआ है, शंकु का हाइट दिया हुआ कितना दिया 3, तो यहाँ पे गुना कितना कर देते हैं 3, 3 से 3 गया, 2 8 16। अब नहीं कटने वाला है ना, अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो 9:8 आपका क्या हो गया आंसर? 9:8 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आयतनों का अनुपात दिया और इनके व्यास का अनुपात दिया 4:5, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। 2 शंकु के आयतन का अनुपात दिया है। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h मान लेते हैं, और दूसरा मान लेते हैं 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h मान लेते हैं, और ये दोनों का आयतन दिया हुआ है 1:4 दिया हुआ है दोस्तों। व्यास दिया हुआ है 4 और 5, तो त्रिज्या आधा आधा हो जाएगा ना, तो चलिए ना ऐसा करते हैं, 1/3 पाई और 1/3 पाई हटा देते हैं। r1 का स्क्वायर दिया हुआ कितना देखिए, व्यास दिया हुआ है 4, तो r कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ d बराबर दिया है 4, तो r बराबर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ऊंचाई हम लोग को पूछ रहा है, तो ऊंचाई की जगह h रहने देते हैं। और इधर देखिएगा r2 का स्क्वायर इसका दिया हुआ है 5, व्यास दिया हुआ 5, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, यानी 5/2 गुना 5/2, और गुना h हो जाएगा बराबर का कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिएगा दोस्तों 4 चौका 16 h हो जाएगा, बराबर 25 बटे का 4 h हो जाएगा। ये 4 को इधर लाएंगे तो 16 चौका 64 h बराबर h1 इसको मानते हैं और इसको h2 मानते हैं, तब समझ में आएगा। इधर h1 बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 देखिए 16 और गुना 4, तो 16 चौका 64 h1 बराबर 25 h2। बोलिए कोई दिक्कत? h1 बटा h2 का वैल्यू निकालेंगे 25 और बटे का हो जाएगा 64, यानी 25:64 आपका क्या हो जाएगा आंसर? 25:64 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 96। दोस्तों आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अकेले देख करके नहीं रहना है, आप वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए हम आपको समय दे रहे हैं, पहले वीडियो को आप क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 2 शंकुओं के ऊंचाई का अनुपात दिया 1:3 और उधर आधार का व्यास दिया हुआ 3:5।
ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। आयतन मतलब हो गया 1/3 पाई r1 स्क्वायर h बटे का 1/3 पाई r2 स्क्वायर h, यही ना हो गया। दिया हुआ है क्या क्या दोस्तों, इनके ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई 1 और 3 दिया हुआ है। पहले ये सब को हटाइए ना, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना 3 और 5, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2, यानी 3/2 गुना 3/2, और h कितना दिया है दोस्तों, h दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ और 3 दिया, यानी 1 हो जाएगा। और बट्टे का देखिएगा इसका कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या के व्यास दिया हुआ है कितना 5 दिया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 गुने का 5/2, और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना 3, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 3। चलिए अब हटाइएगा, देखिए ये 2 दूना इधर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3 तिया 9/4, इधर हो जाएगा 25 तिया 75/4, ये 4 से 4 चला गया, यानी बचा कितना 9:75, 3 तिया 9, इधर काट देंगे 25, यानी 3:25 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 3:25 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे, समान व्यास तथा समान ऊंचाई के एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा, वो हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है, यानी समान व्यास है, समान ऊंचाई है, और एक बेलन है, एक शंकु है तथा एक गोला है, ठीक, बेलन शंकु और गोला। आइए देखते हैं हम लोग इसको। अगर हम लोग को बेलन है, शंकु है और गोला है, आयतन पूछ रहा है ना, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बोलेंगे पाई r स्क्वायर h। बेलन के बाद फिर क्या है, बेलन शंकु, शंकु का आयतन कितना होता है, बोलेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। गोला 4/3 पाई r³, यही ना है। चलिए दिया हुआ है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है दोस्तों, अब हम लोग को बोल रहा है इसका अनुपात क्या होगा, तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग को दिया हुआ है समान व्यास तथा समान ऊंचाई। पहले देखिएगा समान व्यास और समान ऊंचाई है, यानी व्यास के बराबर क्या ऊंचाई है। अगर व्यास के बराबर ऊंचाई, व्यास क्या होता है 2r बराबर क्या h, तो जहां पे h वहां पे 2r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए h के जगह पे यहां पे 2r लिख देते हैं, यहां पे भी h के जगह पे 2r लिख देते हैं। अगर 2r लिख देंगे तो इससे क्या मिलेगा, तो देखिए r स्क्वायर और r इधर, यानी 3 गो r हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो देखिए r³ यहाँ पे भी r³ और यहाँ पे भी r³, तो r³ और r³ खत्म हो जाएगा। देखिए पाई 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 भी खत्म हो जाएगा। इधर हमारा कितना बचेगा 2, इधर हमारा बचेगा कितना 1/3, और 1/3 नहीं, इधर बचेगा हमारा 2/3, इधर 2 है ना तो 2/3, और इधर हमारा बचेगा 4/3 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 को देखिए बट्टा में तो रेशियो होती नहीं है, बट्टा में नहीं होती, 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 को एलसीएम लेकर के सबके साथ गुना कर देते हैं, इसके साथ भी 3 और इसके साथ भी 3, ये 3 3 खत्म हो जाएगा, इधर बन जाएगा 6, इधर बन जाएगा 2 और इधर बन जाएगा 4। देखिए 2 से काट दीजिएगा, 2 तिया 6, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी 3:1:2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 3:1:2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या बोलना चाह रहा है, बोलता यदि एक गोले, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान है, यदि एक गोले, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान हो तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ समान हो, ठीक है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। गोला, बेलन और शंकु, ठीक है, और इनका संपूर्ण पृष्ठ समान हो, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। फिर क्या दिया है, फिर दिया बेलन का ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको पता होगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। और फिर दिया हुआ है कि इसका शंकु, शंकु का क्या दिया हुआ है, दोनों का समान है ना, अच्छा समान है तो यहाँ प्लस नहीं होगा,
और शंकु का कितना हो जाएगा, वह शंकु का देखिए, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो आपका होता है पाई आर एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, आप इसको कितना लिख सकते हैं, तो आप इसको देखिए यहां पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना लिख देते हैं, इसकी जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबका संपूर्ण पृष्ठ है, ये गोला का संपूर्ण पृष्ठ है, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, और ये शंकु का पृष्ठ है, और ये आपस में सब क्या है, बराबर है। आपस में क्या है दोस्तों, सब का सब बराबर है। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। स्क्वायर है, क्या करते हैं, इसमें पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। अगर पाई आर को देखिए, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, तो क्या करते हैं, पाई आर को कॉमन लेते हैं। अगर पाई आर को कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 4r। पाई आर को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4r बचेगा। बराबर में इधर हम लोग चलते हैं, देखिए इधर हम लोग को 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचेगा h प्लस आर, क्योंकि आर स्क्वायर था, ये बाहर आ गया है। फिर देखिएगा बराबर में यहाँ पे पाई आर है और यहाँ पे पाई आर है, तो हम लोग इसको पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे, बचेगा एल प्लस का आर बचेगा। बचेगा कि नहीं दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हम लोग को है क्या। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम लोग को क्या करते हैं, अब हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को क्या कर लेते हैं, बराबर। इसको और इसको क्या कर लेते हैं, बराबर। देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको बराबर करके दोनों, पहले दो को उठाते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, देखिए पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, और पाई आर यहाँ पे भी है, दोनों में हम लोग काट दिए। अब हम लोग इसको और इसको उठाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4r बराबर 2 इंटू एच प्लस का आर हो जाएगा ना। अब देखिए हम लोग यहाँ 4r बराबर 2h प्लस का 2r लिख सकते हैं, और ये 2r इधर आ जाएगा तो बचेगा 2r बराबर 2h। 2 से 2 खत्म हो गया, यानी r बराबर कितना गया, h, यानी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का क्या बराबर है। अब इसी प्रकार से हम लोग इसको और इसको उठाते हैं, तो देखिए हम लोग इसको और इसको उठाते तो हम लोग को 4r बराबर हम लोग को लिख दे l प्लस का r, ये r इधर ले आते हैं तो 3r बराबर l आएगा। और अब शंकु में हम लोग बताए थे, शंकु में हम बताए थे l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या l जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3r बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं। अगर ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर देना पड़ेगा, तो अगर हम लोग रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर देते, 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए r स्क्वायर इधर ले आते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8r स्क्वायर बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। यानी हम लोग को पता चल गया दोस्तों, h स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 8r स्क्वायर। तो क्या h बराबर, ये रूट स्क्वायर हटाने के इधर रूट चढ़ा देते हैं, तो देखिए इधर 8r स्क्वायर का रूट चढ़ जाएगा, तो इससे बाहर कितना आ जाएगा, h बराबर 2√2r स्क्वायर आएगा। बोलिए कोई दिक्कत, h r स्क्वायर नहीं होगा, r होगा, h बराबर 2√2r होगा। 8 से बाहर आएगा ना जी, 8 से 4 दूना 8, तो 4 से बाहर 2 और रूट 2 रह जाएगा। यानी h बराबर हम लोग को पता चल गया 2√2r है। कोई दिक्कत, यानी h बराबर हम लोग को पता चल गया 2√2r है। अब हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग को निकालना है गोला का, बेलन का, किसका निकालना है। सबसे पहले हम लोग को निकालना है गोला, बेलन और शंकु का, है ना, गोला, बेलन और शंकु का। देखिएगा गोला, फिर बेलन और फिर शंकु का ऊंचाइयों का अनुपात, है ना। देखिए दोस्तों, गोला का हम लोग निकालते हैं, बेलन का तो हम लोग निकाल चुके हैं, बेलन का कितना r है, बेलन का कितना r है, तो हम लोग यहाँ पे बेलन के जगह पे कितना लिखते हैं, r। शंकु का निकाल दिए, कितना है, शंकु का 2√2r है, तो 2√2r निकाल दिए। अब गोला का निकालिएगा, तो देखिए गोला का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए गोला ये है, ये गोला है, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ इसका क्या होती है, ऊंचाई होती है, गोला का ऊंचाई ये है, यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट है, ये आपका क्या r है,
ये आपका क्या दोस्तों आर है। अगर ये आपका आर है तो ये आपका क्या है, फिर वो आर होगा। तो बोलेंगे ये यहाँ से ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो बोलेंगे गोला का जो ऊंचाई होगा कितना होगा, 2r होगा। देखिए गोला का ऊंचाई कितना होगा, 2r होगा, बेलन का r होगा और शंखों का कितना होगा, 2√2r होगा। r चला गया, बचा कितना 2, इधर कितना बचा 1 और इधर कितना बचा 2√2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2:1:2√2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वीडियो को दोबारा देख करके समझिएगा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई तो। चलिए अब आगे का क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 बोलना क्या चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है यदि एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार, ठीक है, एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाइयां हैं, ठीक है भाई। शंकु और अर्धगोला और आपका बेलन का ऊंचाइयां समान है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पायर स्क्वायर एच, 1/3 पायर स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन होता है दोस्तों, अर्धगोला का आयतन जो होता है वो आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। और एक क्या है आपका, एक आपका बेलन है, तो हम लोग बेलन का आयतन लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाई है, समान आधार और समान ऊंचाई है, ठीक है भाई। अनुपात हम लोग दे देते हैं सबका, जो जो कटेगा काटिए, पाई से पाई देखिए सब में खत्म कर दीजिए। समान आधार ऊंचाई क्या है, समान है, ऊंचाई और आधार क्या है, समान है, यानी जितना त्रिज्या होगा उतना ऊंचाई होगा। तो देखिए r स्क्वायर एच, आर क्यूब और r स्क्वायर एच, यही ना है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए एच के अगर समान आधार और समान ऊंचाई मतलब h बराबर r है, तो h के जगह पे r भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ r लिखेंगे तो r स्क्वायर और r कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो r क्यूब यहाँ पे भी, r क्यूब यहाँ पे भी और r क्यूब यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। इधर बचेगा 1/3, इधर बचेगा 2/3 और इधर बचेगा 1। ये 3 को हटाने के लिए 3 को सबके साथ गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा दोस्तों 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। तो 1:2:3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1:2:3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपका मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन आपका शेयर, लाइक और कमेंट ही दोस्तों, आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। देखिए बोलता क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि और उसके आधार के अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या में 50% का कमी करने पर शंकु के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। हम लोग बोले हैं भाई ऊंचाई में 200% का वृद्धि करना है और अर्ध व्यास में 50% का क्या करना है, कमी करना है। तो देखिए अर्ध व्यास में यानी त्रिज्या में 50% कम, यानी त्रिज्या में कितना बार, 2 बार, और ऊंचाई में 1 बार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ त्रिज्या 2 है, त्रिज्या r गुना रहे हैं 2 बार है, ऊंचाई अकेला है 1 बार। तो देखिए हम लोग को इस सबसे कुछ मतलब नहीं है। मान लीजिएगा शंकु का आयतन कितना है, 100 है। अगर ऊंचाई में 200% का वृद्धि कर देना, यानी 100 से 200% बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 300। अब हम लोग को त्रिज्या में 50% का क्या करना है, कमी। तो 300 का 50% कितना होता है दोस्तों, 150। एक बार औरों कमी करना पड़ेगा क्योंकि त्रिज्या 2 बार है, तो 150 का भी 50% कितना होता है दोस्तों, 75। देखिए था 100 हो गया 75, क्या हुआ बोलेंगे 25% का क्या हुआ, कमी। 25% का क्या हुआ दोस्तों, कमी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के। तब तक के लिए आपका एक काम है और आपसे एक रिक्वेस्ट से काम करवा रहे हैं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जितना हो सके आप अधिक से अधिक लोगों को इस परिवार में जोड़िए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।